आज दिन मंगलवार दिनांक 23 अगस्त 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है आपकी घोषणाएं आपके जीवन पर शासन करती है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है भजन संहिता अध्याय 91 वचन 2 एएमपीसी अनुवाद से, जो कहता है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अक्सर हम उन वस्तुओं के बारे में सोचते हैं जो कुछ बहुत ही अच्छे लोगों के साथ हुई है और कहते हैं, यदि उस व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है तो मेरे विषय में क्या, वह व्यक्ति मुझसे बेहतर था। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कौन किससे बेहतर है। यह परमेश्वर के साथ आपकी व्यक्तिगत यात्रा और उसके वचन में आपके विश्वास पर निर्भर है। यह आपके विश्वास की घोषणाओं के विषय में है। अच्छे लोगों के साथ बुरी वस्तुएं हो सकती हैं। भजनकर्ता के अभिषिक्त वचनों पर फिर से मनन करो, जिसे हमने हमारे आरंभिक वचन में पढ़ा। यह दाऊद की घोषणा थी और यही आपकी भी घोषणा बन जानी चाहिए। अक्सर आप कहते हैं, परमेश्वर मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, उसमें मैं आश्रय लेता हूँ और निर्भर रहता हूँ और उसमें मैं निर्भीकता से भरोसा करता हूँ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सही सोचने और सही बोलने की सामर्थ्य और महत्व को सीखो। यदि आपकी सोच गलत है तो यह आपके शब्दों में दिखाई देगी, और यदि आपके शब्द गलत हैं तो आपके जीवन में वस्तुएं गलत होगी। आपकी घोषणाएं आपके जीवन को नियंत्रित करती है। बाइबल कहती है, तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। नीति वचन अध्याय 6 वचन 2 में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भजन संहिता अध्याय 39 वचन 1 चेताता है कि आप ध्यान दो कि आप क्या कहते हैं और केवल सही बात कहो। मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। और याकूब अध्याय 3 वचन 2 कहता है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। हालेलुया। नीति वचन अध्याय 15 वचन 4 कहता है, शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है। शांति देने वाली जीभ वह है जो मसीह के सुसमाचार में उसके प्रावधानों के साथ मेल में बोलती है। क्या आप अद्भुत, सर्वदा बढ़ती हुई महिमा का ऊंचा जीवन जीना चाहते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई है। उसकी चाबी है घोषणाएं। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। पहला पतरस अध्याय 3 वचन 10 में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहने का अर्थ है कि आप केवल परमेश्वर के वचन के मेल में बोलते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यह समय है प्रार्थना का। आप जहां कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, परमेश्वर मेरे जीवन की सामर्थ्य है। यदि मैं अंधकार की तराई से होकर चलूं तो भी मैं बुराई से न डरूंगा, क्योंकि वह मेरे साथ है। उसकी लाठी और सोंठे से मुझे शांति मिलती है। वह मेरे दाहिने हाथ को थाम कर मुझसे कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारी सहायता के लिए यहाँ पर हूँ। इसलिए मैं उसमें और उसकी शक्ति की सामर्थ्य में बलवंत हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 11 वचन 23, नीति वचन अध्याय 18 वचन 21 और पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 12 से लेकर 13। हालेलुया। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 8 और भजन संहिता
अध्याय 120 से लेकर 127। और 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं कुलुस्सी अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 7 और इर्मया अध्याय 8।